अभी तक हम लोगों ने मल्टीपल सिक्योरिटी लाइनक्स पे पढ़ी हुई है। कौन कौन सिक्योरिटी पढ़ी हुई? सबसे पहले हमारे पास एक सपोज फाइल है या फोल्डर है, एनीथिंग फाइल है या हमारे पास एक डायरेक्टरी है, तो उस डायरेक्टरी पे कौन कौन सी परमिशंस होती है। परमिशंस को यदि मैं आपको फर्स्ट परमिशन की हम यदि उस पर बात करें, ओके, तो परमिशंस होती हैं, सिंपल रीड की परमिशंस है, राइट की परमिशंस है, ये सारी परमिशंस होती है। ओके, तो एक डायरेक्टरी के इनसाइड सबसे पहले जो परमिशंस होती हैं वो परमिशंस हैं कि आपको रीड राइट एग्जीक्यूट करने की परमिशंस हैं कि अलग अलग लेबल्स पर, कि यूजर्स के पास कौन सी परमिशंस हैं, ग्रुप के पास क्या परमिशंस हैं, इस तरीके से रीड राइट एग्जीक्यूट करने की परमिशंस होती है अलग अलग लेबल्स पर। सेकंड हम लोगों ने इसमें जो इस परमिशंस पड़ी हुई थी लाइनिक्स के अंदर, हाँ, सेकंड जो परमिशंस थी वो थी कि हम लोगों ने एडवांस परमिशन देखी हुई थी, राइट, कि जो एडवांस परमिशन है वो हम लोगों ने देखी हुई थी। तो एडवांस परमिशंस के इनसाइड हम लोगों ने क्या क्या देखा हुआ था? हम लोगों ने देखा हुआ था कि ओके, आपकी स्टिकी बिट क्या होती है, एस यू आई डी क्या होती है, ओके, उसके बाद आपकी एस जी आई डी क्या होती है, ठीक है, स्टिकी बिट क्या होती है, ये हमने दो तीन टाइप की परमिशंस देखी हुई थी। ओके, स्टिकी बिट क्या होती है, ये परमिशंस हम लोगों ने, यही टाइप की परमिशन होती है एडवांस परमिशंस के अंदर। ओके, ये हम लोगों ने एक फाइल पे फर्स्ट परमिशंस पढ़ी थी, सेकंड परमिशन पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक और परमिशंस देखी हुई थी। ओके, उसके बाद एक फाइल के इनसाइड ही एक और परमिशन होती है, वो थी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आप लोगों ने देखा एसीएल्स, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू भी हम परमिशन दे रहे थे पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर्टिकुलर फाइल। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बाद भी और भी परमिशंस होती हैं, जैसे एक और परमिशंस होती है जो कि होता है आपका फाइल एट्रीब्यूट भी होते हैं। फाइल एट्रीब्यूट के थ्रू भी आप मल्टीपल परमिशन डिफाइन कर सकते हैं। फाइल एट्रीब्यूट भी होता है, और फाइल एट्रीब्यूट के बाद हमारे पास जो परमिशंस होती हैं तो परमिशंस होती है एस ई लिनक्स होता है, एस ई लिनक्स होता है। ओके, सबसे लास्ट पे या सबसे इसको फर्स्ट पे बोलेंगे। ओके, एस ई लिनक्स हमारे पास ये हम इसके थ्रू भी क्या डिफाइन करते हैं, परमिट करते हैं किसी भी लाइनेक्स यूजर को कि वो इस फाइल एक्सेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस इतने टाइप की परमिशंस लाइनेक्स पर एक फाइल या एक डायरेक्टरी पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो रीड राइट की परमिशंस, ओके, एडवांस परमिशन, ओके, सेट यूजर आईडी, सेट ग्रुप आईडी, स्टिकी बिट, ये हमने देखा हुआ है। एसीएल्स हम लोगों ने देखा हुआ है, एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से लगाना है। फाइल एट्रीब्यूट भी होता है, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ कि फाइल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ओके, इट्स नॉट इंक्लूड इन योर सिलेबस। ओके, तो आप चाहे तो फाइल एट्रीब्यूट भी देख सकते हैं। ओके, फाइल एट्रीब्यूट भी आप एक बार देख सकते हैं इंटरनेट से। ओके, आप फाइल एट्रीब्यूट भी परमिशन हमारे पास होते हैं। उसके बाद एसई लिनक्स है, एसई लिनक्स के थ्रू भी हम किसी भी डायरेक्टरी को परमिट कर सकते हैं कि उसे कौन सी सर्विस एक्सेस करेगी और नहीं करेगी। ओके, लाइक यदि मैं अभी यहाँ पे एलएस करूँ तो मेरे पास ये सारी फाइल्स हैं। यदि मुझे ऐसी लिनक्स की पॉलिसी यहाँ पर व्यू करनी होती है, ऐसे लिनक्स परमिशंस मुझे चेक करनी होती है, तो हम यहाँ पे जो कमांड फायर करते हैं वो कमांड होती है ls हाइफन एल और जेड। जेड फॉर होता है कैपिटल जेड है, जेड फॉर होता है कि आपको परमिशन चेक करनी है, एडवांस परमिशन चेक करनी है। तो एक यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर यूजर के लिए परमिशन आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोल के लिए परमिशन आ रही है, यहाँ पे टाइप आ रहा है, इसका टाइप क्या होगा, यूजर रोल टाइप। ओके, इसके बाद इसकी सेंसिटिविटी होती है, ये इसकी सेंसिटिविटी वो है, राइट। तो इस टाइप की ये परमिशंस हम डिफाइन करते हैं किसी भी लाइनक्स पर। ओके, ये जो परमिशंस है ये सारे, ओके, आप ये डिफाइन कर सकते हो कि उसका यूजर कौन होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोल क्या होगा, टाइप क्या होगा और सेंसिटिविटी क्या होगी। ये सब चीजें डिफाइन बेसिकली कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर। ओके, तो यदि लाइनक्स पे ओके मुझे पर्टिकुलर सपोज किसी फाइल के लिए व्यू करना है, तो मैं cd करके var w के इनसाइड जाऊँ और यहाँ पे ls-d कैपिटल जेड
और मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल की डायरेक्टरी की परमिशन चेक करनी है, तो यू कैन सी इसकी परमिशन आप इस तरीके से यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप इसकी परमिशन व्यू कर सकते हैं। ओके, इसकी परमिशंस और कुछ नहीं होगी, तो मैंने लास्ट क्लास के लिए चेंज की थी। वन सेकेंड, रिस्टोर एचटीएमएल। ओके, इसकी जो परमिशन थी बेसिकली डिफॉल्ट परमिशन ये होती है। ओके, सिस्टम यू, ओके, ऑब्जेक्ट मतलब रोल, और उसका ये टाइप डिफाइन कर रहा है कि किस टाइप की सर्विस पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगी। ओके, किस टाइप की सर्विस पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी को एक्सेस करेगी, इस चीज के लिए डिफाइन किया हुआ है कि HTTPD नाम की जो सर्विस है वो ही आपके इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकती है। ओके, कौन एक्सेस करेगा? सिस्टम यूजर एक्सेस करेगा। यदि जब भी इस डायरेक्टरी को रिमोट कहीं से एक्सेस करना होगा, यदि हम इसका एग्जांपल देखेंगे, मैं ब्राउजर ओपन कर रहा। ओके, इट्स बीइंग ओपनिंग। ये ओपन हो रहा है ब्राउजर, तो मीन्स इस डायरेक्टरी को एक्सेस है। ओके, इट्स ओपन। इस पे अपाचे भी वर्क करते हैं, हमने लास्ट क्लास में इस पे अपाचे भी कॉन्फ़िगर किया हुआ था। तो वी कैन सी द स्टेटस। सॉरी, अपाचे 2 नहीं होता है, अपाचे 2 उबंटू के लिए HTTPD होता है। ओके, रनिंग ये सर्विसेज के लिए। तो यदि मैं इसका आईपी एड्रेस एक बार चेक करूं, इफ कॉन्फ़िग। ओके, वैसे हम लूप बैक से भी चेक कर सकते हैं। इसका आईपी एड्रेस 9 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके 9 आईपी एड्रेस। ओके, तो अभी ये हमारे पास, ये जो पेज हमारे पास है, राइट, ये पेज कौन सा है? यदि मैं आपको दिखाऊं, HTML, और HTML के इनसाइड हमारे पास एक index.html नाम का पेज, ls-lz। और इस पेज को मैं इस तरीके से व्यू किया, तो यू कैन सी कि इस पेज को कौन एक्सेस कर सकता है? इस पेज को HTTPD नाम की जो सर्विस है वो एक्सेस कर सकती है। और हम जब भी अपाचे कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप अपाचे पे एक चीज ये देखेंगे, ओके, पाइप ग्रैब HTTP। ओके, कि ऑटोमेटिकली एक HTTPD नाम का एक यूजर भी क्रिएट हो जाता है, जो कि अपाचे का यूजर होता है। ओके, अपाचे का एक ऑटोमेटिकली यूजर भी क्रिएट हो गया। तो मीन्स अपाचे का ये यूजर इस फाइल को एक्सेस कर सकता है कहीं से भी। ओके, तो यदि हम इसके टाइप को चेंज कर दें, इसके टाइप को चेंज कर दें, तो क्या होगा कि पर्टिकुलर जो हमारे पास यूजर्स हैं, पर्टिकुलर जो हमारे पास यूजर्स हैं, वो इस डायरेक्टरी को, इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाए। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन हाइफन। ओके, हमें टाइप चेंज करना है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे टी कर रहा, हमें टाइप चेंज करना है। सपोज मैं इसका टाइप टी ये चेंज करने वाला हूँ, इस तरीके से मैंने टाइप चेंज कर दिया गया थे। अब आप इस पे देखें एक बार, तो देखिए इसका टाइप चेंज हो गया। इसके पास इसका टाइप क्या था? इसका टाइप ये था HTTPD। मैं इसका टाइप वेयर दे दिया, वेयर भी एक टाइप होता है। अब यदि मैं पेज रिफ्रेश करूं, तो यू कैन सी कि वो वाला पेज मेरे पास रिलोड नहीं होगा, मेरे पास एक डिफॉल्ट पेज रिलोड होगा। क्योंकि कि HTTPD नाम की सर्विस को अब ये एक्सेस नहीं है कि वो index.html नाम की पेज को एक्सेस करता है। ओके, तो बेसिकली जब भी एक एग्जांपल हुआ कि किस तरीके से आप ऐसे लिनक्स की जो पॉलिसीज है उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे लिनक्स के टाइप भी बेसिकली होते हैं, ऐसे लिनक्स के टाइप होते हैं। ओके, तो आई एम इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। ओके, ऐसे लिनक्स के हमारे पास टाइप होते हैं। ओके, मतलब आप इसकी जो पॉलिसी होती है, जो पॉलिसीज मोड होते हैं, ओके, पॉलिसी मोड है, आप इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके जो पॉलिसी मोड है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का होता है इन्फोर्सिंग। ओके, इन्फोर्सिंग टाइप का मोड होता है। सेकंड जो होता है वो होता है परमिसिव होता है। ओके, परमिसिव होता है। और थर्ड टाइप का जो होता है डिसेबल, आप उसे कर सकते हैं, आप डिसेबल कर सकते हैं। ओके, यदि हम इसके पॉलिसी की मोड को यहाँ पे देखें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास फाइल
हैं वो ईटीसी के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर एक यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास है कि इन्फोर्सिंग होता है, ओके, परमिसिव होता है और डिसेबल होता है। तो इन्फोर्सिंग मतलब ये होता है कि आप जो भी एसएलएस की पॉलिसी है वो वर्क करें। ओके, हमने जो भी पॉलिसी सेट की हुई है कि किस डायरेक्टरी को कौन सा यूजर एक्सेस करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, तो इन्फोर्सिंग मोड सेट है। मतलब पॉलिसी आपकी वर्क करेंगी। हमने जो पॉलिसी क्रिएट की है, ओके, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा रोल, ओके, क्या एक्सेस करेगा, तो वो वहाँ पे ओके बेसिकली वर्क करेगा। तो ये हम लोगों ने पॉलिसी सेट की हुई है, ओके, कि इन, ओके, उसके बाद परमिशन भी आप सेट कर सकते हैं। तो परमिशन जब भी आप सेट करेंगे तो क्या होगा कि ओके वो परमिट कर देगा उस, सपोज हमने अभी वेर नाम की डायरेक्टरी, वेर नाम का उसका टाइप चेंज कर दिया, तो वेर नाम का यूजर उसे एक्सेस तो कर पाएगा, उसके वो वार्निंग मैसेज जनरेट करेगा, वार्निंग देगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे परमिशंस के लिए अलाउ कर देगा। और डिसेबल पर आप एसएलएस को डिसेबल कर देते हैं कि वो एनी हाउ वर्क नहीं करेगी। ओके, तो एक क्वेश्चंस आता है आपको लाइनिक्स के अंदर एग्जाम पर कि ऐसे लिनक्स को आपको डिसेबल करना होता है, ऐसे लिनक्स को आपको डिसेबल करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना है, जो यहाँ पर इन्फोर्सिंग है, इन्फोर्सिंग को यहाँ पर आपको डिसेबल, डिसेबल इस तरीके से जो है आपको डिसेबल करना होता है लाइक दिस। ये क्वेश्चन एक एग्जाम पे आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको यही करना होता है जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा, इन्फोर्सिंग का इन्फोर्सिंग ही रहने देंगे। ओके, लाइक दिस। यदि आपको ऐसे रेंज का स्टेटस को चेक करना है, ओके, ऐसी स्टेटस यदि आपको चेक करना है तो आप ऐसे इसका स्टेटस भी चेक इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसी स्टेटस। तो आप इस तरीके से ऐसे इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। ओके, लोडेड पॉलिसी नेम टारगेटेड, राइट, करंट पॉलिसी इन्फोर्सिंग, देखो इन्फोर्सिंग मोड पर है, तो इन्फोर्सिंग मोड हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, तो आप एस ई स्टेटस से आप ऐसे का स्टेटस चेक कर सकते हैं किस मोड पर है। हमने तीन टाइप के मोड पढ़े, राइट, इन्फोर्सिंग, परमिसिव और डिसेबल। तो इन्फोर्सिंग मोड पर वो यहाँ पे दिखा रहा है, इन्फोर्सिंग मोड आपका ऐसे लिनक्स है। ओके, यदि आपको आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ओके, गेट इन्फोर्स एक कमांड होती है, इन्फोर्स एक कमांड होती है। आप गेट इन्फोर्स कमांड से ये चेक कर पाएंगे कि आपका जो लिनक्स है ऐसे लिनक्स से किस मोड पर है। ओके, तो इसने बोला कि इन्फोर्सिंग मोड पर है। ओके, तो आप गेट इन्फोर्स से भी ये चेक कर सकते हैं। आपके पास एक और कमांड होती है, एक होती है सेट इन्फोर्स कमांड होती है। सेट इन्फोर्स से आप लाइनक्स पर चेंज कर सकते हो, मतलब राइट, आप चेंज कर पाएंगे उसके मोड, बेसिकली आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज यदि मैंने यहाँ पे 0 किया, ओके, तो उसका जो मोड है वो देखिए परमिसिव हो गया। यदि मैंने 0 किया तो परमिसिव हो गया। और यदि मैं सेट यहाँ पे 1 कर दूं और 1 के बाद ये आप सेट करेंगे तो देखो फिर से इन्फोर्सिंग हो गया। तो आप 0 और 1 वैल्यू के साथ इनकी जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइप जो है वो परमानेंटली चेंज नहीं होंगे। आप अभी भी यदि कॉन्फ़िगरेशंस फाइल पे जाके etc se config, आप देखेंगे अभी भी यहाँ पे इनपुट है। यदि आपको इसको परमानेंटली चेंज करना है, आप चाहते हैं ऐसे इसको आप परमानेंटली चेंज करते हैं, तो उस केस पे क्या करना होगा कि आपको इस वाली फाइल पे जाके मैनुअली एंट्री करनी होगी। और मैनुअली एंट्री करने के बाद सिस्टम रिबूट करना होगा, उसके बाद ही रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, सिस्टम बिना सिस्टम को किए ऐसे लिनक्स अप्लाई नहीं होता यदि आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके चेंजेस करते हैं तो। ओके, तो आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके भी चेंजेस बेसिकली कर सकते हैं ऐसी लिनक्स की पॉलिसी को चेंज करने के लिए। ओके, तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यदि आप अभी यहाँ पर गेट इन्फोर्सिंग वाली कमांड यहाँ पर, ओके, इन्फोर्सिंग वाली देखिए कमांड आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको इन्फोर्सिंग यहाँ पे दिख रहा है। और अब यदि मैं ओके सिस कॉन्फ़िग एस लिनक्स मैं इस तरीके से टाइप करूंगा तो यू कैन सी मैं यहाँ पर डिसेबल कर दे रहा, राइट, मैंने सपोज यहाँ पर डिसेबल्ड किया हुआ है। ओके, और अभी भी आप चेक करेंगे तो आपको भी इन्फोर्सिंग ही दिखेगा।
आपको ऐसा कुछ डिसेबल नहीं दिखने वाला। तो नहीं दिखेगा क्योंकि कि हमें इसके लिए सिस्टम रिबूट करना होगा। सिस्टम रिबूट करेंगे तो भी ये पॉलिसी अप्लाई होगी, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी। तो जब भी आपको परमानेंटली चेंज करना होता है उस केस पे आपको इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके चेंजेस करने होते हैं, सिस्टम को रिबूट करना होता है। उसके बाद ही ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली और मतलब पॉलिसी अप्लाई होगी, वैसे पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। तो ये फाइल है, आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हैं। जो हम लोगों ने कमांड देखी हुई थी, एक ऐसी स्टेटस देखी हुई थी। ओके, एक ऐसी स्टेटस कमांड देखी। सेकंड जो हम लोगों ने कमांड देखी हुई थी वो वेट इनफोर्स कमांड देखी हुई थी। और जो थर्ड कमांड थी वो सेट इनफोर्स कमांड थी। एक था 0 फॉर परमिसिव के लिए और 1 फॉर इन्फोर्सिंग के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने कमांड से वेरिफिकेशंस भी किया था, राइट। आप ये सब कमांड यूज कर सकते हैं। आपको किसी भी डायरेक्टरी की ऐसे लिस्ट के एट्रीब्यूट चेंज करना होगा तब ये कमांड एल और कैपिटल जेड यूज करते हैं। ओके, और यदि आपको किसी के भी एट्रीब्यूट को चेंज, उसके टाइप को चेंज करना है तब सी एच कॉन यूज करते हैं। सी एच कॉन, आपको टाइप करना है तो टाइप चेंज आप कर सकते हैं, आपको जो भी टाइप चेंज करना हो। ओके, जिस भी डायरेक्टरी का चेंज करना हो, टेक्स्ट डॉट सपोज इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और आपको उसको फिर से रिस्टोर करना है। ओके, जैसे कि अभी तो हम लोगों ने डिसेबल डिसेबल कर दिया है। ओके, यदि मैं इसको फिर से जाके इनेबल कर दूं, नॉट इनेबल इन फोर्सिंग मोड में फिर से इसको कर देगा, ये वैसे वर्क करेगा इन फोर्सिंग, राइट, लाइक दिस। यदि अभी जो हम लोगों ने इस डायरेक्टरी के इनसाइड जो चेंजेस किए थे, राइट, ये टाइप चेंज किया था, राइट, यदि इसको फिर से रिस्टोर करना है तो हमारे पास एक कमांड होती है रिस्टोर कॉन इंडेक्स डॉट। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए इस चेंज हमारे पास हो चुका है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टाइप को भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप देखिए अब जो हमारे पास ब्राउजर पे नहीं चल रहा था, देखिए मैंने किया तो ये आइटेमी पेज फिर से ओपन। ओके, तो इस तरीके से आप एस ई लिनक्स पर पर्टिकुलर पॉलिसी सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसका टाइप कर सकते हैं, उसका आप रोल चेंज कर सकते हैं, उसका आप यूजर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। और हर एक डायरेक्टरी के अलग अलग रोल, अलग अलग यूजर्स होते हैं। ओके, यदि और मैंने 2 टाइम्स सीढ़ी लिखते हैं ls-lj। ओके, तो यू कैन सी हियर, यदि मैं वेर के बाद सपोज पब नाम की डायरेक्टरी है क्या, पब। ओके, मैं यहाँ पे डी और लगा, पब डायरेक्टरी नहीं है, सपोज मेरे पास और कोई दूसरी डायरेक्टरीज हैं। सपोज मैं ईटीसी वाली फाइल पे जा रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे जितनी भी हमारे पास फाइल्स हैं, हर एक फाइल्स की अलग अलग डायरेक्टरी बेसिकली। ओके, सपोज ईटीसी में एच टी टी पी डी इसको आपको व्यू करवाना, तो आप यहाँ ये इसकी परमिशन अलग है, सिस्टम यूजर ऑब्जेक्ट इसके टाइप ये अलग अलग है। एच टी टी पी डी नाम की सर्विस के लिए ये है। सपोज हम होस्ट के लिए देखते हैं, राइट, होस्ट इस फाइल के लिए, तो देखिए इस फाइल की ये वैल्यू अलग है। ओके, देखिए सिस्टम यूजर एक्सेस करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रोल ही ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन इसकी ये वैल्यू अलग है। ओके, ओके, नेट कॉन नेट के लिए यूज होगी, मतलब इंटरनेट के लिए यूज होगी। ओके, नेटवर्क सर्विस के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे नेट कॉन हमें दिख रहा है, मतलब जितनी भी डायरेक्टरी रहेंगी उन सब का टाइप अलग अलग हो सकता है डिपेंड ऑन, सपोज रिजर्वेशन वाली हमारे पास हो तो इसके लिए भी नेट कॉन्फ हमें दिख रहा है। नेट कॉन्फ मतलब कि नेटवर्क के लिए ये डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल है, और जो भी नेटवर्क का एक्टिविटीज होंगी उसके लिए इसको एक्सेस किया जाएगा, मतलब जो भी ओके डीएनएस रिजोल्यूशन है उस चीज पे। ठीक है, जितनी हमारे पास फाइल होती है इसमें सबके लिए अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, हम सबके टाइप को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, यदि हमारे पास सपोज यहाँ पर एक एक्सपोर्ट्स नाम की फाइल, ओके, ls-l जो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास पे देखा हुआ था, राइट, एक्सपोर्ट्स नाम की फाइल जिसमें हमने एनएफएस की एंट्री की हुई थी, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट डॉट टी इसका अलग टाइप डिफाइन है।
तो हर एक डायरेक्टरी का अलग अलग टाइप होगा। ओके, और अलग अलग टाइप के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये है एस ई लिनक्स। एस ई लिनक्स पे यही सब चीजें होती जो मैंने आपको बताई हैं। आप इस तरीके, ये पूरे ओवरऑल कमांड्स हैं जो कि आप यूज करते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम एस ई लिनक्स, एस ई में बुलियन फंक्शंस भी होते हैं। ऐसी बुलियन फंक्शंस भी होते हैं। ओके, इस तरीके से एस ई लिनक्स बुलियन वैल्यू भी हमारे पास होती है। ओके, बुलियन वैल्यू भी हमारे पास होती है एस ई लिनक्स की बेसिकली। तो वो बुलियन वैल्यू बेसिकली होती क्या है? यदि आप बुलियन वैल्यू को चेक करेंगे तो कैसे चेक करते हैं? गेट ऐसी बुल। ओके, सपोज मैं ए ले रहा और ग्रैब करके एफटीपी की बुलियन वैल्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एफटी की बुलियन वैल्यू ये सब है। तो हम इनसे भी, यदि आपने आपके ऐसे लिस्ट की पॉलिसी इन्फोर्सिंग मोड पे रखी हुई है, तो आप इन सब पे भी चेंजेस कर सकते हो कि एफ टी पी डी एन्योनिमस राइट, ओके, ऑन रहेगा हमेशा। कि मतलब ऑन है इस पे। देखिए, ये बॉडी डिफॉल्ट ऑफ रहता है बेसिकली, लेकिन ये ऑन है। मैंने लास्ट किसी क्लास पे, ओके, कि कोई इस पे फाइल अपलोड पाएगा नहीं कर पाएगा। ओके, एच एफ टी पी डी फुल एक्सेस अभी इस पे ऑफ है। ठीक है, कि उसको फुल एक्सेस होगा नहीं होगा। आप एस ई लिनक्स से भी ये सब सेट कर सकते हैं कि किस एफ टी पी को कितना एक्सेस होगा और नहीं होगा। ओके, टी एफ टी पी डी एनोनिमस राइट इस पे भी ऑफ है। एफ टी पी होम डायरेक्टरी इस पे ऑफ है। कि किस यूजर, मतलब एफ टी पी भी कोई एक्सेस करेगा तो उसको कौन कौन सी प्रिविलेजेस होंगी, कौन कौन सी परमिशंस होंगी, उसके लिए भी आप बुलियन वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ये बुलियन वैल्यू ओनली एफटीपी के लिए नहीं रहती, हर एक सर्विस के लिए रहती है। एचटीटीपीडी के लिए भी होगी। ये देखिए, एचटीटीपीडी, ओके, वेरीफाइड डीएनएस ऑफ यूज, ओके, एस ए, ओके, एस एल ये भी ऑफ है। ये काफी सारी सर्विसेज हैं, ओके, जो कि सारी ऑफ 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 है। ये देखिए, काफी सारी सर्विसेज हैं जो कि ऑफ है। एनोनिमस साइट ऑफ है। ओके, कैन चेक स्पेन ऑफ है। एफटीपी कनेक्ट, ओके, ये सब ऑफ है। एलडैप ये भी ऑफ है। तो मीन्स जब भी आपको कोई हायर, जैसे अभी तक जितने भी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसमें एसएलएनएस को डिसेबल कर देते हैं, राइट, मेजरली केस पे। जैसे कि एसएलएनएस, राइट, या तो फिर आपको उसकी पूरी पॉलिसीज पता होनी चाहिए कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ओके, और एसी लिनक्स इतना बड़ा चैप्टर है गाइस कि इसके लिए रेडिट पे अलग से एग्जाम होते हैं। ओनली ऐसी सिक्योरिटी का ऐसे लिनक्स पे अलग एग्जाम करवाता है कि ओनली उस पे एसी लिनक्स ही आपको पढ़ाया जाता है। ओके, तो इट्स अ बिग टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है उस पे, राइट। तो आप इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू को देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुलियन वैल्यू सेट है। ओके, तो ये कमांड्स यूज होगा, इस कमांड से आप बुलियन वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओके, तो सपोज अभी हम एफटीपी की चेक करते हैं। हम लोगों ने चेक किया होगा, ये मैंने चेक किया। अब सपोज इसमें से ये वैल्यू जो डीबी कनेक्ट है इसको मुझे ऑन करना है, तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। सेट ई एस ई बूल हाइफन कैपिटल पी, ठीक है, और कैपिटल पी होने के बाद लाइक दिस, कॉपी पेस्ट। ओके, और आप इसे ऑन कर सकते हैं लाइक दिस। कैपिटल पी यूज करेंगे तो एस, सेट एस ई बूल, इस तरीके से आप सेट कर देंगे। अब देखिए, अब मैं फिर से चेक कर रहा, तो ये देखिए वैल्यू ऑन हो चुकी है। अब मतलब हम इसमें डेटाबेस के साथ यदि मुझे कोई भी कुछ कनेक्टिविटी करना होगा तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। तो आप इस तरीके से ऐसे लिंक्स पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। उसकी जो बुलियंस वैल्यू है, आप बुलियन वैल्यू भी चेंज बेसिकली कर सकते हैं कि किस सर्विस को कौन एक्सेस करेगा। जैसे अभी हमने डीबी वाली से एक्सेस ये ऑन किया, मतलब हम एफटीपी के साथ, ओके, डेटा कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं यदि मुझे कनेक्टिविटी करना हो तो उसके लिए मैंने सर्विस इनेबल की हुई है। ओके, इस ये आपका होता है एस ई लिनक्स। आप इसमें ये सारे टास्क को कर सकते हैं, वर्ड किया जाता है।
आप देखिए विंडोज के अंदर आप कितनी सिक्योरिटी लगाएंगे, विंडोज के अंदर कुछ लिमिटेड सिक्योरिटी होती है, ओके, डिफेंडर रहेगा, फायर वॉल्स एंड दैट्स इट। हम्म। अब आप लाइनिक्स के अंदर कितनी सिक्योरिटी अप्लाई आप यहाँ पे कर पा रहे हैं, ओके। आपने तो पहले रीडायरेक्ट की परमिशंस दे दी, उसके बाद आपने एस ई लिनक्स मतलब यहाँ पे स्टिकी बिट है, ओके, एस यू आई डी एस जी आई डी सेट कर दी, एक्सेस कंट्रोल सेट कर दिया, फाइल एट्रीब्यूट सेट कर दिया, उसके ऊपर फिर आपने लिनक्स को भी सेट कर दिया। तो एक ही फाइल पर आप देख रहे हैं आपने कितने 1 2 3 4 5, आपने 5 लेवल ऑफ सिक्योरिटी लगा दिए, ओके। 5 लेवल सिक्योरिटी के आपने उसमें कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसलिए मोर सिक्योर इसलिए बोला जाता है, ओके, ड्यू टू ये बुलियन वैल्यू किस हाँ तरीके से सर, हाँ वर्क सर। करती है, राइट। पर्टिकुलर जितने हमारे पास जितने भी यूजर्स होते हैं, ओके, जितनी भी सर्विस, जैसे कि एफटीपी पे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एफटीपी पे हम फाइल भी अपलोड करते हैं, फाइल को डाउनलोड भी करते हैं, ठीक है, हम उसको डीबी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, हम उसको एनएफएस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन हम एफटीपी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे उस पर रीड और राइट ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये राइट ऑपरेशन इन द सेंस कि मैं एफटीपी के अंदर कोई डायरेक्टरी को, ओके, अपलोड भी कर पाए, उस पर कोई डायरेक्टरी क्रिएट भी कर पाए। तो मतलब ये हुआ कि एफटीपीडी एनोनिमस राइट, कि उस पर कोई भी यूजर आके कोई फाइल को अपलोड कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एस ई लिनक्स में से जो उसकी बुलियन वैल्यू होती है उसमें से इस बुलियन वैल्यू को इनेबल करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ये बुलियन वैल्यू परमिट कर देगी कि आप एफटीपी के इनसाइड फाइल भी अपलोड कर पाए, अदरवाइज वो परमिट नहीं करेगी, ओके। डीबी कनेक्ट वाला मैंने बताया हुआ है, डीबी कनेक्ट मतलब सपोज मुझे डेटाबेस के साथ कहीं कनेक्टिविटी करनी है एफटीपी की, तो वो अलाउ कब करेगा, जब हमने एस ई बुलियन में से मतलब एस एन एस के बुलियन वैल्यू में से इसकी वैल्यू को ऑन किया होगा, उसके बाद ही ये हमें अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा। फुल एक्सेस मतलब मैंने एफटीपी का फुल एक्सेस आपको दे दिया, ओके। तो गेट ऐसी बुलियन से आप क्या कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऑन की ऑफ कर सकते हैं, ऑफ को ऑन कर सकते हैं। सपोज मुझे फुल एक्सेस भी करना है, कॉपी मैंने यहाँ से किया, इसको इस तरीके से पेस्ट कर दिया, राइट, तो आधा ही कॉपी हुआ है, ओके। एफ टी पी इस तरीके से हमारे पास वैल्यू है ऑन, राइट, लाइक दिस। थोड़ा टाइम लेगा, राइट, एसएलएस की वो चेंज होने में, इट्स टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, ओके, ये टाइम थोड़ा सा लिया। अब आप देखिए चेक करेंगे तो ये ऑन हो चुका है फुल एक्सेस में। तो आप इस तरीके से सेम में मैंने आपको एफटीपी के लिए बताया, एच टी टी पी डी के लिए इसकी ये वैल्यूज है, आप एनएफएस के लिए एनएफएस की ये वैल्यूज हैं, आपको ये चेंजेस करने होंगे, ओके। और सपोज मेरे पास डीएनएस है, डीएनएस, ओके, इसकी कुछ वैल्यूज हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। यम, यम के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ओके, इस तरीके से, ओके। जितने भी हमारे पास सपोज बाइंड, बाइंड के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स, ओके, सांबा सर्वर होता है उसके लिए डिफाइन है, ओके। तो सबके लिए अलग अलग रूल डिफाइन होंगे, क्रिएट होम डायरेक्टरी ऑफ है इसके अंदर, डोमेन कंट्रोलर ऑफ है, हम इसको डोमेन के साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते, ओके। इनेबल होम डायरेक्टरी ऑफ है, एक्सपोर्ट ऑल रीड राइट ये ऑफ है। ओके, आपको इनको ऑन करवाना होता है, जब भी आप सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो आपको वन बाय वन जाके ऑन करवाना पड़ेगा कि हर एक, ओके, हर एक सर्विस सेकंड सर्विस के साथ लिंक होती है, तो उस लिंक को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए हम इसको वैसे यूज करेंगे। सपोज एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और दे रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्विस है, एक वेबसाइट किस तरीके से वर्क करती है, मेरे पास कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट में क्या होगा, वेबसाइट में सबसे पहले अपाचे होगा, मतलब एच टी टी पी सर्विस होगी, उसके बाद कौन सी सर्विस होगी, उसके बाद डीएनएस होगा, डीएनएस होगा, पीएचपी होगी, ओके, डीएनएस होगा, पीएचपी होगी, माई एसक्यूएल होगा। अब इन तीनों को मुझे आपस में कनेक्ट भी करना होगा,
इन तीनों को मुझे आपस में कनेक्ट करना होगा एक दूसरे के साथ। कनेक्ट तो ये हो जाएंगे, लेकिन कनेक्ट करने के बाद भी यदि ये एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस पे हमें एसई लिनक्स पे ये सब डिफाइन है। ओके, कि कौन किसको एक्सेस करेगा, कौन किसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस पे से हमें बुलियन वैल्यू को सेट करना होता है कि एच टी टी पी डीएनएस को ओके अलाउ कर दे कि वो सर्विस एक्सेस कर पाए, डीएनएस पीएचपी को अलाउ कर दे, पीएचपी माईएसक्यूएल को अलाउ करे। ओके, यदि आप यहाँ पे जाएंगे और जो मैं यहाँ पे यदि माई एसक्यूएल भी चलाता हूँ, देखो माई एसक्यूएल ओके कनेक्ट एनी, ये एच टी टी पी डी के साथ कनेक्ट हो, इस चीज के लिए भी ऐसे लिनक्स सेट है। ओके, तो उस चीज को मतलब एक सिस्टम को मुझे हाईली सिक्योर्ड करना है, तो उस चीज के लिए आपका एस ई लिनक्स बेसिकली यूज होता है। ओके, कि आपस में कम्युनिकेट कर पाए और कम्युनिकेट करने के बाद हमारा सिस्टम सिक्योर भी हो। ओके, तो बेसिकली हम इसलिए ऐसे लिनक्स यूज करते हैं।